देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के चलते अंबाला में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें पूरी तरह से ये दर्शाया गया है कि अंबाला का आज़ादी की लड़ाई में क्या कुछ योगदान रहा था। इस वक्त अंबाला शहर के जो इनको चौक पर कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर कुछ मुख्य जो स्लाइड्स हैं प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं, सरकार की तरफ से, उन पर मैं अंबाला की जनता का ध्यान ज़रूर लाना चाहूँगा। देख सकते हैं कि ये पत्र जो है अंबाला का विद्रोह इसे नाम दिया गया और आपको बता दें कि 10 मई 1857 के दिन जो पत्र लिखा गया, टेलीग्राम लिखा गया, उसे विशेष रूप से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास के प्रति जागरूक करने के लिए एक बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। सिर्फ अंबाला ही नहीं, पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं। अंबाला में 3 दिन के लिए इनको चौक पर स्थित कम्युनिटी सेंटर जो है वहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ना सिर्फ अंबाला बल्कि पूरे हरियाणा में किस तरह से आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई है उसमें किन किन नेताओं का, किन किन क्रांतिकारियों का योगदान था, उन सभी का जिक्र किया गया है। लाला लाजपत राय किसी पहचान के मोहताज नहीं, किसी कोई इनका परिचय देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। बच्चा बच्चा लाला लाजपत राय को नाम से जानता है। इनका जो योगदान था क्रांति में, आज़ादी की लड़ाई में, वो कहीं ना कहीं अपने आप में हमें स्कूलों से ही पढ़ाया गया। इसी के साथ साथ आगे की बात अगर हम करें तो राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ का इतिहास भी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनियों में दिखाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए ये प्रदर्शनी जो है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपके लिए प्रदर्शनी जो है वो बेहद ज़्यादा ज्ञानवर्धक हो सकती है। राजा राव तुलाराम नसीबपुर की लड़ाई जो है उसका भी यहाँ पर इतिहास दर्शाया गया है। उसके बाद पलवल में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, जो कि अक्सर आपने सुनी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी कि पलवल में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, उसकी प्रदर्शनी, उसकी एक कटिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और 10 अप्रैल 1919 को पलवल में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और तस्वीर भी उनकी यहाँ पर एक दिखाई गई है। वो स्टेशन पर जब उतर रहे थे पलवल में, रेलवे स्टेशन से ट्रेन में, उससे उतरते हुए उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। उसके बाद हांसी व हिसार में यूरोपियंस का हत्याकांड, तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज यानी कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब बात आती है तो आज़ाद हिंद फौज का नाम जुबां पर ज़रूर आता है। और ये वो पत्र है, ये वो पेपर है जिसमें आज़ाद हिंद सरकार की उद्घोषणा हुई थी और लिखा गया है इस प्रदर्शनी पर कि द नेशनलिस्ट समाचार पत्र में उस समय छपा था 20 अक्टूबर 1946 को, जिसमें बताया गया था कि आज़ाद हिंद यानी कि स्वतंत्र भारत की इस प्रांतीय सरकार के गठन की उद्घोषणा उस वक्त की गई थी। तो ये प्रदर्शनी जो है वो आज अंबाला में लगाई गई है। 3 दिन तक ये प्रदर्शनी यहाँ पर रहेगी। और आज तस्वीरों में हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि अंबाला के उपायुक्त जो विक्रम सिंह है वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से किया था। और ये प्रदर्शनी हरियाणा के सभी जिलों में लगाई जाएगी और आने वाले दिनों में इतिहास जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये इतिहास जो आज़ादी की लड़ाई का है, 1857 की क्रांति का है, वो जन जन तक पहुंचाया जा सके, उसको लेकर ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। क्या कुछ उपायुक्त ने कहा है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। आज़ादी का, जैसे कि आप सभी को पता है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा भी, हरियाणा सरकार के द्वारा भी। तो इसमें सीएम साहब द्वारा प्रदर्शनी का जो शुभारंभ किया गया था 2 सितंबर को चंडीगढ़ में किया गया था। तो उसके बाद ये हर ज़िले में लगाई जा रही है। तो अंबाला में भी ये 3 दिनों के लिए लगाई जाएगी। तो इसमें सारी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें बेसिकली जो हरियाणा का जो उसमें योगदान था आज़ादी के लड़ाई में, तो उसको बढ़ चढ़ के दिखाया गया है। और बाकी सभी के लिए आग्रह मेरा यही रहेगा कि जितने भी लोग हों यहाँ पे आके देखें, हरियाणा के इतिहास को देखें और क्या क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किए थे उनको आके देखें। सर, लोगों तक किस तरह पर प्रदर्शनी लगी है? स्कूल्स को इनवाइट किया जाएगा या क्या? इसमें बच्चों के लिए भी, स्कूल्स में भी और बाकी पब्लिसिटी के माध्यम से भी कोई भी ओपनली भी आके इसको देख सकता है। तो स्कूल का भी अरेंजमेंट इसमें किया जाएगा। अंबाला के स्कूली छात्र छात्राएं हों या फिर कोई आम नागरिक हो, सभी के लिए प्रदर्शनी जो है वो खुली रखी गई है। तो आप भी यहाँ आकर इन स्लाइड्स को देखकर इतिहास का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट पाने के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें।